यस। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में मेटलर्जी का पार्ट स्टार्ट किया था इसके अंदर। ओके, तो मेटलर्जी हम स्टडी कर रहे थे, उसके कुछ स्टेप्स के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया था। ठीक है ना, एक शॉर्टकट में हमने उनको एक रैपिड रिवीजन के बिहाफ पर हमने उसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कुछ बेसिक स्टेप्स जो इन्वॉल्व होती हैं मेटलर्जी के अंदर, उनको हमने वहां पर स्टडी किया था। ठीक है, उनके नेम हमने लिखे थे। तो वहां पर स्टेप 1 जो मतलब फर्स्ट स्टेप है, वो फर्स्ट स्टेप जो थी आपकी, वो कौन सी थी इसके अंदर? स्टेप 1 पाउडरिंग ऑफ ओर। इसको हम क्या बोलते हैं? पाउडरिंग ऑफ ओर। ठीक है, पाउडरिंग ऑफ ओर की जो ओर पार्टिकल्स हैं, ठीक है ना, उन मतलब जो ओर जो मिलता है नेचर में मिनरल की फॉर्म में, वो आपको क्रस्ट के अंदर बड़े लार्ज ब्लॉक्स की फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ठीक है, बिकॉज हम इनको माइनिंग से ऑब्टेन करते हैं। हम उनको डायरेक्ट बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े स्टोन पीस, बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं इस तरह के। ठीक है, इनको हम डायरेक्टली माइनिंग में मतलब यहाँ पर हम मेटलर्जी में यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये लार्ज ब्लॉक, इसके अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज अंदर ट्रैप होती है। ठीक है, ये बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इनको क्या करना पड़ता है? हमें क्रश करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इनको क्रश करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट इसके अंदर क्रशिंग एंड सेकंड होती है ग्राइंडिंग। तो क्यों हम पाउडरिंग करते हैं? ठीक है, वी नीड टू कन्वर्ट large blocks of ores into fine powder। हम उसको किसमें चेंज करते हैं? फाइन पाउडर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसके फाइन पाउडर में चेंज करने के पीछे क्या हमारा टारगेट है कि एक तो हमारा जो है ना पार्टिकल्स जो होते हैं, और जो पार्टिकल होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं स्मॉल पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब उनका सरफेस एरिया हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। व्हाई पाउडरिंग ऑफ ओर इज कैरीड आउट? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ओर पार्टिकल्स। ठीक है, ओर पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए हम इसको यहाँ पर पाउडर में चेंज करते हैं। तो देखो इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं कौन सी? क्रशिंग। क्रशिंग क्या होता है? क्रश करना, क्रशर की हेल्प से करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बेसिकली कि जो रोड साइड पर बहुत सारे कंक्रीट वगैरह जो होते हैं, उनको कहाँ से जो लार्ज स्टोन पीसेज होते हैं, बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं, उनको ब्रेक करके स्मॉल स्टोन पीसेज में चेंज किया जाता है। क्यों हम इनको स्मॉल स्टोन पीसेज में चेंज करते हैं? बिकॉज हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि उनका फिक्सेशन क्या हो जाए, उनकी सेटलिंग क्या हो जाए, प्रॉपर हो जाए। इसलिए हम उसको स्टोन पीस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्रशिंग करते हैं। सबसे पहले जो लार्ज ब्लॉक्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उन बड़े बड़े ब्लॉक्स को हम क्या कर देते हैं? यहाँ पर क्रश करेंगे। इसकी क्या करेंगे? हम क्रशिंग करेंगे, जिससे छोटे छोटे स्टोन पीसेस यहाँ पर आपको ऑब्टेन होंगे। ये लार्ज ब्लॉक है, ये लार्ज ब्लॉक है। लार्ज ब्लॉक ये किस में चेंज हो गया? स्मॉल स्टोन पीसेस में, स्मॉल पीसेस में चेंज हो जाएगा। स्मॉल पीसेस में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल पीसेस में क्यों चेंज कर रहे हैं? बिकॉज़ हम इनका सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। स्टोन पीसेस में चेंज कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं हम? यहाँ पर बाय हैमर मिल। ठीक है, यहाँ पर एक मिल होता है, उसको बोलते हैं हैमर मिल। तो हैमर मिल की हेल्प से हम इसको क्या करते हैं? क्रश करते हैं, छोटे छोटे स्टोन पीसेस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हैमर मिल के अंदर हम कैसे यहाँ पर प्ले करते हैं? बड़ा सा हैमर होता है, वो छोटे स्टोन मतलब जो ब्लॉक्स हैं, स्टोन पीसेस, उनके ऊपर ऐसे गिरेगा रैपिडली। ठीक है, इससे वो ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं। यहाँ पर ये आपका एक साइड का रोटेटिंग व्हील होता है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये आपका रोटेटिंग व्हील होता है, इसमें टीथ लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह से टीथ लगे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर जो स्टोन पीसेस, बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, वो इसके बीच में आएंगे तो टूट जाएंगे। ठीक है, और छोटे छोटे स्टोन पीसेस में वो चेंज हो जाते हैं। ये आपका हैमर मिल। क्या है? ये आपका हैमर मिल। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? नीचे छोटे छोटे स्टोन पीसेस यहाँ पर ऑब्टेन हो जाते हैं, स्मॉल पीसेस। ठीक है, और ये आपका क्या है? हैमर मिल। ठीक है, ये बड़े लार्ज ब्लॉक्स होते हैं, ये आपके ये लार्ज ब्लॉक्स हैं, ये लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन्स हैं।
इनको हमने क्रश किया, तोड़ दिया, ठीक है ना, ब्रेक कर दिया विद द हेल्प ऑफ हैमर मिल एंड स्मॉल स्टोन पीसेस में ये चेंज हो गए। अब देखो स्मॉल स्टोन पीसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करेंगे इसके अंदर फाइन पाउडर, ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रशिंग होगी, फिर क्या करेंगे हम ग्राइंडिंग। क्या करेंगे बेटा, हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग, ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग में हम क्या करते हैं, फ्लोर मिल देखा आप लोगों ने, फ्लोर मिल के अंदर हम क्या करते हैं, जो व्हीट ग्रेन्स होते हैं उनको हम ग्राइंड करते हैं, फाइन पाउडर में उनको चेंज करते हैं। फाइन पाउडर में क्यों चेंज करते हैं, उसका फर्दर सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। स्टोन पीसेस इसको तो डायरेक्टली हम पाउडर में नहीं चेंज कर सकते, फाइन पाउडर में, तो इसको क्रश किया छोटे स्टोन पीसेस में, फिर इन स्मॉल पीसेस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राइंड करते हैं अगेन। तो ग्राइंड किसके अंदर करते हैं हम, इसके अंदर बाय स्टेम्प मिल, बाय स्टेम्प मिल। स्टेम्प मिल के अंदर हम क्या करते हैं, इनको ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो ग्राइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक स्टेम्प मिल लेते हैं। स्टेम्प मिल के अंदर क्या होता है, बेसिकली इस तरह का होता है आपका स्टेम्प मिल। एक स्टेम्प होता है यहाँ पर इस तरह से, एक नीचे का स्टेम्प होता है जो फिक्स स्टेम्प होता है, फ्लोर मिल का कॉन्सेप्ट होता है, और एक स्टेम्प यहाँ पर होता है जो रोटेटिंग स्टेम्प है, जो रोटेट होता है, ये सुनो, ये रोटेट होता है, ठीक है, ये रोटेटिंग स्टेम्प है। इसके बीच में आकर के यहाँ पर पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, ये आपका स्टेम्प यहाँ पर फिक्स है नीचे वाला, ठीक है। इस स्टेम्प के ऊपर ये ऊपर वाला जो स्टेम्प है, ये इसके ऊपर एक मोटर लगी होती है, ये मोटर इसको रोटेट करती है यहाँ पर हाई स्पीड से, ठीक है। और स्टोन पीसेस को हम यहाँ से ऐड करते हैं इसके अंदर, तो स्टोन पीसेस आएंगे इसके अंदर, यहाँ पर आएंगे, फाइन पाउडर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से लगा होता है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर आते हैं और यहाँ से फाइन पाउडर में चेंज होकर के यहाँ पर चले जाते हैं। तो ये आता है, यहाँ पर क्या मिलेगा, पाउडर्ड, और आपको यहाँ पर ये पाउडर, और आपको यहाँ पर फाउंटेन होगा, ठीक है। तो ये स्टेम्प मिल से ये रोड लगी होती है रोटेटिंग, इसके ऊपर स्टेम्प होता है, एक स्टेम्प फिक्स है, जैसे कि फ्लोर मिल के अंदर क्या होता है, आटा चक्की के अंदर हम इस तरह से उसको पीसते हैं, वैसे उसके अंदर यहाँ पर से ग्रेन डालते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ऐसे पीस पीस कर उसको फाइन पाउडर में चेंज कर दिया जाता है, और आपको यहाँ पर पाउडर्ड और फाउंटेन हो जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये सभी ओवर्स के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कोई ऐसा और, बिकॉज़ ओवर्स कहां से ऑब्टेन करते हैं, हम क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं, क्रस्ट से, तो सबके सब लार्ज ब्लॉक में मिलते हैं, ठीक है। लार्ज ब्लॉक्स को क्रैक किया जाता है, क्रश किया जाता है, फिर उसको ग्राइंड करके हम किस में चेंज कर देते हैं, यहाँ पर पाउडर में चेंज कर देते हैं, और हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है, पाउडर्ड और, ठीक है। ये पाउडर्ड और मिला फाइन पाउडर होता है, ये कैसा होता है आपका, फाइन पाउडर है, ये आपका फाइन पाउडर है, इट इज फाइन पाउडर, ओके। क्यों किया हमने फाइन पाउडर में चेंज, इसको सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, इसका सरफेस एरिया हमें क्या करना है, यहाँ पर इंक्रीज करना है। तो ये आपकी स्टेप 1 जो थी पाउडरिंग ऑफ, और ये आपकी कंप्लीट हो गई। जो पाउडरिंग करते हैं तो यहाँ पर जो और मिलता है, इसको बोलते हैं पल्वराइज्ड, क्या बोलते हैं इसको, पल्वराइज्ड, इसको पल्वराइजेशन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को पल्वराइजेशन भी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, पल्वराइजेशन, ठीक है, पल्वराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। पल्वराइजेशन को मतलब चूर्ण में चेंज, पाउडर में चेंज करके चूर्ण बना दिया उसको, पाउडर में चेंज कर दिया, ठीक है, पल्वराइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी स्टेप 1। इसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर स्टेप 2, सेकंड स्टेप जो थी हमारी, और स्टेप पढ़ी थी हमने वहां पर, सेकंड स्टेप है हमारे इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, जो हमें यहाँ पर पाउडर्ड और मिला है, इसके साथ अंदर लार्ज नंबर ऑफ इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, तो हमें इनको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर से इंप्योरिटीज को रिमूव करके हमें प्योर बनाना है, मतलब प्यूरिफाई करना है इसको। प्यूरिफाई कैसे करना है,
मतलब इम्प्योरिटीज को रिमूव करके हमें प्यूरिफाई करना है, और प्यूरिफाई होने के बाद क्या होगा, वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अमाउंट ऑफ द ओर विल इंक्रीज। ठीक है, अमाउंट ऑफ ओर इंक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं एनरिचमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, एनरिचमेंट। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, और इसको बोला जाता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर ही इसको बोला जाता है। ठीक है, तो क्यों किया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ impurities associated with ore particles. To remove these impurities we need to carry concentration। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो इनको रिमूव करने के लिए, to remove impurities enrichment of ore is carried out। क्या करते हैं इसके लिए, एनरिचमेंट करते हैं। ठीक है ना, एनरिचमेंट मतलब कंसंट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो कौन से मेथड इसके अंदर, 3 मेथड्स जो जनरली यूज किए जाते हैं वो है, फर्स्ट मेथड इसके अंदर हमारा हाइड्रोलिक मोशन। हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसको ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग के अंदर हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है, मतलब वॉशिंग विद वाटर। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर की हेल्प से वॉश करते हैं हम। ठीक है, वॉशिंग विद वाटर, वाटर के साथ हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं किसको, पाउडर्ड ओर। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप कंसंट्रेशन ऑफ पाउडर्ड ओर। ठीक है, पाउडर ओर की हमें क्या करनी है, कंसंट्रेशन करनी है। ठीक है, तो वॉशिंग विद वाटर, वाटर से इसको वॉश करते हैं। तो यहाँ पर यूज किया जाता है क्या, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। ठीक है, किस पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन the difference between, it is based upon the difference in the densities of all particles and gain particles। gain क्या होती है, impurities होती है। हमने बताया था आपको gain क्या होती है, impurities। ठीक है, और पार्टिकल्स एंड गेन पार्टिकल्स की इंप्योरिटी पर और इनकी डेंसिटी में डिफरेंस पर ये डिपेंड होता है। तो इसको हम किस में करते हैं, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में करते हैं। किस में करते हैं इसको, हाइड्रोलिक क्लासिफायर में। तो क्या होता है बच्चों, इसके अंदर देखो इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको हाइड्रोलिक क्लासिफायर बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से ठीक है, ये हाइड्रोलिक क्लासिफायर है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ से पाउडर्ड ओर डालते हैं। यहाँ पर एक फनल लगी होती है, हॉपर लगा होता है इसके अंदर से हम पाउडर्ड ओर डालते हैं। यहाँ से क्या डालते हैं हम, पाउडर्ड ओर हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से फाउंटेन निकलता है इसके अंदर, यहाँ पर वाटर, हाई प्रेशर से वाटर हम इसके अंदर पास कराते हैं। यहाँ पर वाटर इनलेट है ये, ठीक है ना, वाटर लगी होती है, ये वाटर इनलेट है। ठीक है, यहाँ से वाटर एंटर कराते हैं इसके अंदर, ये फाउंटेन जैसे स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से वाटर निकलता है इसके अंदर। ठीक है ना, वाटर निकलता है। तो जैसे और पार्टिकल इसके ऊपर गिरेंगे, नीचे से फाउंटेन चल रहा है, उस पर गिरेंगे तो वो वॉश होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और पार्टिकल्स क्या होते हैं, वॉश होते हैं, इनकी वॉशिंग चलती है। ठीक है, उनको हम यहाँ पर जो लाइटर इंप्योरिटीज होती है, ठीक है, इंप्योरिटीज और पार्टिकल्स तो हेवी होते हैं, लेकिन इंप्योरिटीज कैसी होती है, लाइटर होती है। इंप्योरिटीज लाइटर होती है तो वो कहाँ पर आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएंगी, ऊपर फ्लोट करेंगे इंप्योरिटीज। तो इंप्योरिटीज इससे होते हुए कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगी बेटा, इंप्योरिटीज
और यहाँ पर और पार्टिकल हैवी होते हैं, और पार्टिकल क्या होते हैं, हैवी। तो वो हैवी होंगे तो वो नीचे आकर के यहाँ पर इस तरह से इस फ्लो के साथ वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ओर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड और आपको ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोलिक क्लासिफायर। इस इंस्ट्रूमेंट का नेम क्या है, हाइड्रोलिक क्लासिफायर। अच्छा, ये किसके लिए किया जाता है, हेवी ओर्स के लिए किया जाता है। हेवी ओर्स जैसे कि टिन, आयरन, टिन और लेड। ठीक है, आयरन, टिन एंड लेड के जो ओर्स होते हैं उनके लिए किया जाता है, जैसे कि आयरन पायराइड, स्टेनलेस स्टेलाइन हो गया, लेड, पीबीओ, पीबीएस। ठीक है, उनके लिए किया जाता है। ये हेवी ओर्स होते हैं, ठीक है, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये नीचे सेटल हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, वाटर से ज्यादा हेवी होते हैं, डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेंट्रेटेड और मिलेंगे। और इनके अंदर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो लाइटर होती हैं, तो ऊपर फ्लोट करेंगे, वो यहाँ पर आपको ऑब्टेन होगी। समझ में आया? तो ये था अपना यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग। ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिक क्लासिफायर की हेल्प से यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सेकंड जो मेथड है इसके अंदर बी, वो आपका जो है इसके अंदर वो है बेटा फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का जो कांसेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज बेस्ड अपॉन difference in the wetting properties of wetting properties क्या होती है, गीला करने की टेंडेंसी। ठीक है ना, टेंडेंसी टू गेट वेट या फिर गीला होने की टेंडेंसी पर डिपेंड है। वेटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ और पार्टिकल्स एंड गेन पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स एंड गेन पार्टिकल्स। जो इंप्योरिटीज होती है, गेन होती है उन पार्टिकल्स की वेटिंग प्रॉपर्टीज पर क्या होती है, डिपेंड करती है। ठीक है, उनके डिफरेंस पर ये डिपेंड करती है। ठीक है ना, तो ये जनरली किसके लिए किया जाता है, इट इज कैरिड आउट फॉर सल्फाइड ओर्स। इसके लिए किया जाता है जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है, बिकॉज़ सल्फाइड ओर्स जो होते हैं वो ओलियोफिलिक नेचर के होते हैं, मतलब ऑयल लविंग होते हैं। ठीक है, इनकी जो फिलिसिटी होती है, मतलब इनका जो अट्रैक्शन होता है सल्फाइड ओर का, वो किसकी तरफ होता है, ऑयल पार्टिकल्स की तरफ ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस सल्फाइड ओर्स क्या होता है, सच एज जैसे कि कॉपर पायराइड CuFeS उन्होंने टेबल बताई थी आपको, आयरन पायराइड FeS2, गैलेनम PbS, जिंक ब्लेंड ZnS। ठीक है, एटसेट्रा। सल्फाइड ओर्स के लिए ये मेथड यहाँ पर कैरी किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है इसके अंदर, देखो बेटा क्या क्या हम इसके अंदर लेते हैं, इसका अरेंजमेंट दिखाते हैं आपको। देखो ये आपका एक मेटल का कंटेनर होता है। ठीक है, इस मेटल कंटेनर के अंदर हम क्या क्या फिल कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर फिल करते हैं क्या, यहाँ पर एक तो पाउडर्ड और ले लिया हमने, पाउडर्ड और लिया हमने इसके अंदर, प्लस वाटर लिया इसके अंदर हमने, प्लस इसके अंदर हम ऐड करते हैं यहाँ पर फाइन ऑयल। ओके, फाइन ऑयल इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, और एक एरेटेड एजिटेटर हम इसके अंदर लगाते हैं। ठीक है, एजिटेटर है, ये एजिटेटर का काम क्या होता है, इसको मिक्स करने का काम होता है। कैसे मिक्स करेगा, अभी दिखाते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे होल बने होते हैं, और से यहाँ पर इनमें से एयर पास होती है। ठीक है, यहाँ पर इसमें कंप्रेस्ड एयर हम यहाँ पर पास कराते हैं। इसके अंदर क्या पास कराते हैं हम यहाँ पर, कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर पास कराई जाती है। ठीक है, और ये रोटेटिंग होता है। ठीक है, ये एजिटेट करता है, एजिटेट मतलब ये घूमता है उसके अंदर। ठीक है ना, ये घूमेगा उसके अंदर। ठीक है, एयर पास होगी तो यहाँ से इसके अंदर वाटर है तो क्या होंगे बेटा, बबल्स बनेंगे इसके अंदर, बबल्स बनेंगे, साथ में ऑयल है, तो बबल्स की सरफेस को कौन कवर कर लेगा, ऑयल कवर कर लेगा। साथ में यहाँ पर हम सल्फाइड ओर लेते हैं, तो सल्फाइड ओर कौन है आपका, पाउडर्ड ओर है। पाउडर्ड ओर किससे वेट हो जाता है, किससे गीला होगा आपका, ऑयल के साथ। जो झाग बनेगा यहाँ पर, ऑयल वाटर, फाइन ऑयल है और वाटर है, दोनों मिक्स होते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर फ्रोथ बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रोथ बनते हैं। तो इसके अंदर हमने यहाँ तक तो क्या फिल कर लिया था, ये वाटर, ऑयल एंड इसके अंदर क्या है हमारा
पाउडर्ड और है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये फिल कर लिए, यहाँ पर इसको फिल कर दिया हमने कंप्लीटली, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पर फ्रोथ बनते हैं बनना, जैसे हम एयर पास करेंगे तो इसके अंदर ये फ्रोथ बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा? फ्रोथ बनेंगे। इस तरह से ये फ्रोथ बनते हैं, ठीक है, झाग बनते हैं। यहाँ पर फ्रोथ का मतलब क्या होता है? झाग बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर फ्रोथ बनते हैं, ठीक है, फ्रोथ बनते हैं। ये फ्रोथ हम यहाँ पर एक ओपनिंग होती है, इस ओपनिंग के थ्रू इससे कलेक्ट कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये फ्रोथ जो है ना हमारे यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। एक अलग से रिसीवर होता है, इसके अंदर यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स हैं वो ऑयल के साथ वेट होकर के लाइट हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं। जैसे ही वो लाइट वेट होते हैं तो जहाज जो यहाँ पर बन रहे हैं, फ्लोट बन रहे हैं, उन फ्लोट के साथ ये ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं, फ्लोट करते हैं। इसीलिए मेथड का नेम पड़ा है यहाँ पर फ्लोट, फ्लोटेशन मेथड। तो ये जो जहाज बन रहे हैं यहाँ पर, फ्लोट बन रहे हैं ना, ये फ्लोट हमारे ऊपर से यहाँ पर इनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है? आपका कंसंट्रेटेड, और यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? कंसंट्रेटेड, और हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। और इंप्योरिटीज जो होती है, इंप्योरिटीज या तो वाटर सॉल्युबल होती है, वो यहीं पर रह जाएंगी, या फिर हेवी इंप्योरिटीज होती जो ऑयल के साथ वेट नहीं होती, जो ऑयल के साथ वेट नहीं होती है, वो यहीं पर सस्टेन हो जाएगी। इंप्योरिटीज यहाँ पर आपकी इसी के अंदर रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इंप्योरिटीज अलग करना है, किससे? कंसंट्रेटेड ओर से। और ये मेथड किसके लिए प्रोसेस किया जाता है? सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ डिप्रेसेंट्स एक ऐड किए जाते हैं। जैसे सपोज मुझे पीबीएस और जेडएनएस दोनों का मिक्सचर है, उसमें से मुझे एक को सप्रेस करना है, तो दोनों ही मिलेंगे इससे तो आपको यहाँ पर, लेकिन किसी एक को सप्रेस करना है तो मुझे सोडियम साइनाइड वगैरह ये ऐड करने पड़ते हैं ताकि इनका कॉम्प्लेक्स बन जाए, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना देगा, वो उसी के अंदर रह जाएगा, और दूसरे का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इन ये जो यहाँ पर कंसंट्रेटेड और मिला है, इस और के अंदर क्या है? वाटर भी है, लेकिन इंप्योरिटी नहीं है। वाटर है, ऑयल है और पाउडर्ड ओवर है, ठीक है। तो लेकिन इंप्योरिटीज कहाँ हो गई? कहाँ रह गई आपकी? यहाँ पर रह जाती है, इस कंटेनर के अंदर रह जाती है। मतलब पार्टिकल्स हैं जो हेवी होंगे वो तो नीचे सेटल हो जाएंगे, और जो आपके वाटर सोल्यूबल इंप्योरिटीज होंगी वो वाटर के अंदर रिटेन रहेंगी, और पार्टिकल्स हेवी जो लाइटर पार्टिकल और पार्टिकल पाउडर और पार्टिकल जो होते हैं ऑयल के साथ गीले हो जाते हैं, वेट हो जाते हैं। जैसे ही ऑयल के साथ वेट होते हैं और पार्टिकल लाइट इन वेट हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, हल्के होकर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं फ्लोट के साथ, और उनको यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाता है, तो हमें कंसंट्रेटेड और यहाँ से ऑब्टेन होता है, इजंट इट। तो ये आपकी सेकंड स्टेप है इसके अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट, कभी-कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है किसके लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर है यहाँ पर थर्ड जो इसके अंदर मेथड है वो है आपका फ्रोथ, सॉरी, मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके। नेक्स्ट इसके अंदर है सी, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ओके। तो मैग्नेटिक सेपरेशन जो मेथड है ये किसके लिए किया जाता है? जो आपके मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इट इज बेस्ड अपॉन difference in the magnetic properties of ore particles and gain particles, ore particles and gain particles। मतलब इसका है कि इनमें से कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला होना चाहिए, और या तो मैग्नेटिक होगा तो इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होगी। अगर इंप्योरिटीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली है तो और कैसा होना चाहिए आपका? नॉन मैग्नेटिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बेसिस है। जनरली इसको किसके लिए यूज किया जाता है? इट इज यूज्ड फॉर concentration of ores of iron। आयरन के जो ओर्स होते हैं जनरली उनके लिए किया जाता है, ठीक है।
जैसे कि हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ठीक है, इनके लिए किया जाता है। कैसे करते हैं इसको, देखो यहाँ पर ये हमारे पास इसके अंदर एक मैग्नेटिक व्हील होता है और एक नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है। इस तरह से ये आपका एक मैग्नेटिक व्हील है, ठीक है, इसको एक यहाँ पर मोटी मैग्नेट लगा दो या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो यहाँ पर लगा सकते हैं इसके अंदर। इस तरह से इस मैग्नेटिक व्हील को रोटेट करने के लिए हम इधर एक मोटर से एक और व्हील यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक और व्हील लगाया जाता है। ये नॉन मैग्नेटिक व्हील होता है, ठीक है, नॉन मैग्नेटिक व्हील का रोल होता है इसको रोटेट करना। यहाँ पर मोटर लगी होती है, इसके अंदर स्पाइक्स हैं, ठीक है, यहाँ से हम देखो इसके अंदर ये कन्वेयर बेल्ट लगी होती है, ठीक है, ये आपकी क्या है, कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट किसकी बनी होती है, पॉलिस्टर की बनी होती है। ये क्या करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर एक इस तरह से पाउडर और यहाँ पर फनल लगी होती है बड़ी वाली। ये जो पाउडर और है, ठीक है ना, ये जो पाउडर और है इसको यहाँ से इसके अंदर एंटर कराया जाता है, पाउडर और को, ठीक है। इसके अंदर क्या है, दो पार्टिकल, टू टाइप्स के पार्टिकल हैं, एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले, एक नॉन मैग्नेटिक। अगर आपका और मैग्नेटिक है तो इंप्योरिटीज नॉन मैग्नेटिक होगी, अगर आपका इंप्योरिटीज मैग्नेटिक है तो और नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है। उनको हमने इसके अंदर ऐड किया, जैसे वो इस पे गिरेगा ये आपका रोटेट हो रहा है, ये रोटेटिंग व्हील है। ये क्या है, यहाँ पे ये मोटर लगी होती है, ये रोटेटिंग व्हील है, रोटेटिंग व्हील है, ठीक है, ये रोटेट होता है, इस पे मोटर लगी होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है सेंटर में, ठीक है, ऑपरेटेड बाय मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, ये उससे ऑपरेट हो रहा है। तो ये घूमेगा तो ये बेल्ट घूमेगी, बेल्ट घूमेगी तो बेल्ट इससे यहाँ से निकल रही है, तो आपका ये व्हील भी क्या होता है, रोटेट होता है, इस डायरेक्शन में ये रोटेट होता है, ओके। तो जैसे ही यहाँ पर पार्टिकल्स और पाउडर पार्टिकल्स यहाँ से आएंगे, इसके ऊपर आएंगे, जैसे ही यहाँ से आएंगे तो मैग्नेटिक पार्टिकल इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल किससे अट्रैक्ट होंगे, इस मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक पार्टिकल किससे अट्रैक्ट होंगे, इस मैग्नेट से, और एक कन्वेयर बेल्ट इसको सेपरेट कर रही है मैग्नेट को यहाँ से दोनों पार्टिकल्स के साथ। तो ये इनको यहाँ पर फेंक दे रहे हैं, तो इनका कलेक्शन हमें यहाँ पर मिलेगा, एक लार्ज कलेक्शन यहाँ पर आपको पार्टिकल्स का मिलेगा। यहाँ पर कौन से पार्टिकल मिलेंगे आपको, यहाँ पर मिलेंगे आपको मैग्नेटिक, ठीक है, यहाँ आपको मैग्नेटिक यहाँ पर पार्टिकल्स मिलेंगे, ये मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपको इधर की तरफ मिलेंगे। एंड जिन पार्टिकल्स को आपकी जो ये मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रही है, ये हाई स्पीड से घूम रहा है, इसलिए उन पार्टिकल्स को दूर फेंक देगा यहाँ पर, ठीक है। तो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल आपको इधर की तरफ मिलेंगे, बिकॉज़ इनको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर रही है। इम्प्योरिटी भी हो सकती है, ये आपका और भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या है आपके नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये आपकी इम्प्योरिटी भी हो सकती है, डिपेंड करता है, ये आपका और भी हो सकता है, ठीक है। तो जनरली इसको किसके लिए यूज करते हैं, आयरन के और के लिए, जैसे कि आपका वोल्फ्रामाइट FeWO4 वोल्फ्रामाइट के लिए यूज किया जाता है, हेमेटाइट के लिए यूज किया जाता है, Fe2O3 के लिए यूज किया जाता है, मैग्नेटाइट के लिए Fe3O4 के लिए इसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इन ओर्स के लिए इसको किया जाता है। ये आपके फिजिकल मेथड है, क्या है ये, फिजिकल मेथड, इसका प्रिंसिपल है यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो ये आपके 3 फिजिकल मेथड हो गए। नेक्स्ट मेथड इसके अंदर एक केमिकल मेथड है, लीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इसके अंदर लीचिंग, ठीक है, मेथड नंबर 3 लीचिंग। ये केमिकल मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लीचिंग के अंदर केमिकल मतलब केमिकल की हेल्प से हम कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने फिजिकल मेथड यूज किया है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करके उनको सेपरेट किया है, ठीक है। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इधर मिलेंगे, नॉन मैग्नेटिक वाले, लेकिन यहाँ पर केमिकल्स की हेल्प से हम करते हैं। क्यों, बिकॉज इनको इन जो सब्सटेंस है जो यहाँ पर ओर्स होते हैं उनको हम इन फिजिकल मेथड से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी एफिनिटी क्या होती है, न्यूट्रल सी होती है। ना तो ये आपके फ्लोटेशन से किए जाते हैं सेपरेट, उनसे भी नहीं कर सकते, मैग्नेटिक सेपरेशन से भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर लीचिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसको बेयर प्रोसेस भी बोला जाता है। जनरली किसके लिए किया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। इसको किसकी हेल्प से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, बॉक्साइट, ठीक है। इट इज कैरिड आउट फॉर बॉक्साइट।
ये बॉक्साइट और की किया जाता है, ठीक है। बॉक्साइट और क्या होता है आपका Al2O3.2H2। अब देखो बॉक्साइट और के अंदर क्या होता है, सिलिका की इम्प्योरिटी होती है, जिसको सिलिका के अंदर ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ना एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इससे नहीं किया सकता, ना इनकी एफिनिटी ऑयल के साथ होती है, तो फ्लोथ प्रोडक्शन से इसको नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, वी नीड टू सेपरेट देम बाय द लीचिंग मेथड, इसको लीचिंग मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिलिका की होती है, टिन की होती है, टिन ऑक्साइड, टिन की जो टिन ऑक्साइड TiO2 की इंप्योरिटीज होती है, तो इनको सेपरेट नहीं करते। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं, किससे कराते हैं, यहाँ पर मेटल से, एल्किलिक बेस से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। एल्किलिक बेस आपको पता है कि एल्यूमिनियम आपका कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो ये किससे रिएक्शन कर लेता है, एल्किलिक बेस से इजीली रिएक्शन कर लेता है और सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है। सोल्यूबल कंपाउंड क्या बनाएगा, ये सोडियम मेटा एल्यूमिनियम, क्या बनाता है ये, सोडियम मेटा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कराएंगे जैसे कि Al2O3 है, ठीक है ना, ये NaOH से रिएक्शन करता है और आपका क्या बना देगा यहाँ पर NaAlO2 बना देता है, ठीक है। ये NaAlO2 कैसा होता है आपका, सोल्यूबल होता है, ये आपका सोल्यूबल है, ठीक है, ये सोल्यूबल बनाता है, सोल्यूबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है, सोल्यूबल कंपाउंड, बिकॉज़ यहाँ पर वाटर दिया हमने, एक्वस, ये सॉलिड था, ये एक्वस था, रिएक्शन करा इसने, ये कंपाउंड बनाया। जब ये कंपाउंड बनाया इसने, तो इसके अंदर ये तो सोल्यूबल हो गया, लेकिन इसके अंदर जो इंप्योरिटीज थी सिलिका की, टिन ऑक्साइड की, ये क्या हो जाती है, अनडिसॉल्व्ड हो जाती है। जैसे अनडिसॉल्व्ड होगी तो नीचे सेटल हो जाती है, ठीक है। जैसे वो सेटल होती है, इसको वापस से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अंदर वापस से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं सॉल्यूशन से, ठीक है। ये एक्वस बनता है, फिर इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, क्या करते हैं, इसके अंदर NaAlO2 जो सोल्यूबल है, इसके अंदर CO2 गैस पास करते हैं। जैसे इसके अंदर CO2 गैस पास करेंगे तो वापस हमें Al2O3.XH2 मिलता है, प्लस हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है। और ये एक्वस फॉर्म में है, यहाँ पर सोल्यूबल था, मतलब ये एक्वस था, तो अब इंप्योरिटीज सेपरेट हो गई है, ऐसा ना, इंप्योरिटीज को हमने बाहर निकाल, वापस हमें क्या मिल गया, एल्यूमिना मिल जाता है, वापस से हमें क्या मिल जाता है, इनसोल्यूबल कंपाउंड यहाँ पर ऑब्टेन हो जाता है। तो ये यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये वापस से इनसोल्यूबल, मतलब ये सॉलिड कंडीशन में मिलेगा, ये आपका क्या है, इनसोल्यूबल है, वापस से हमें क्या मिल गया, इनसोल्यूबल एल्यूमिना मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर एल्यूमिना का सेपरेशन करते हैं और इसको लीचिंग बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको लीचिंग, ये केमिकल स्टेप होती है, ओके। तो ये आपकी सेकंड स्टेप जो थी कंसंट्रेशन ऑफ और ये कंप्लीट हो गई है। अब इसको आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें लेके जाते हैं, आगे के स्टेप्स आपको आगे आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वापस से इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किया जाता है एल्यूमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, तब हमें एल्यूमिनियम मेटल ऑब्टेन होती है। तो हमारा मेन टारगेट क्या था, इसमें से इंप्योरिटीज को सेपरेट करना। तो लीचिंग, लीच्ड आउट, लीच्ड आउट का मतलब क्या होता है, लीच का मतलब क्या होता है, जॉक, लीच, ठीक है। लीच क्या करती है, सब्सटेंस को अंदर से बाहर निकाल लेती है, मतलब किसी एक सब्सटेंस को सोल्यूबल बनाया, उसको बाहर निकाल दिया, केमिकल मेथड से हम इसको कैरी करते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई, ओके। तो ये आपकी सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गई। इसके बाद थर्ड स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर रिवाइज करनी है, इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है इसके, ओके। थैंक यू।